दोस्तों आज की वीडियो पैकेजिंग बिजनेस के ऊपर रहने वाली है। जो भी भाई खुद का अपना लघु उद्योग का व्यवसाय करने की सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे 2025 में कोई अगर मान लीजिए चाय पत्ती बिजनेस को करना चाहते हैं या नमकीन बिजनेस को करना चाहते हैं तो उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल तो मार्केट में उपलब्ध हो जाता है लेकिन उसकी पैकेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर नमकीन की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन की पैकेजिंग होती है, लेकिन वहीं अगर चाय पत्ती या खड़े मसाले की बात करें तो वो पैकेजिंग जो होता है वो नॉर्मल पैकेजिंग होता है। तो उनमें कौन सी मशीनों की जरूरत पड़ती है आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम और कंपनी का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम तो अनिल है और मेरी जो कंपनी है फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग नाम है और मेरा जो एड्रेस है वो नोएडा सेक्टर 63E41 में है। नोएडा सेक्टर 63 में है ये। हाँ जी, सेक्टर 63। तो आज किस बिजनेस आइडिया के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताने वाले हैं? आज मैं सर ऐसी मशीन के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि हमेशा हम लोग देखते रहते हैं कि भाई ये बड़ी बड़ी कंपनियां पैक कैसे करती है। तो बहुत से लोग हमेशा माइंड में चलता है कि भाई ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उस मशीन के बारे में बात करेंगे। यानी आज पैकेजिंग बिजनेस के बारे में आप बताएंगे? बिल्कुल सर, पैकेजिंग मशीन के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं कोई भी आइटम लेते हैं, जैसे अपना नमक हुआ या मसाला हुआ या फिर चाय पत्ती हुई या कोई भी आइटम हुआ, सारा पैकिंग के ही अंदर आता है। जैसे नमकीन वगैरह भी आता है तो ये सब जो है पैकेजिंग बिजनेस के अंदर ही आता है। हाँ जी। तो सबसे पहले कैसे लोग पैकेजिंग बिजनेस को शुरू करें? जैसे पैकिंग की बात करें तो पैकिंग बहुत से लोग माइंड में चलता है पैकिंग क्या करें होता है। तो कई बार हमारे कुछ चीज़ें हमारे घर पे भी ही होती है जो पैक करके हम अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप दाल का काम करना चाहें, दाल का भी इसके अंदर पैकिंग हो जाएगा। चना का काम करें, चना भी पैकिंग हो जाएगा। इसके अलावा मसाला की बात करें तो मसाला भी अपने घर पे खुद की खेत में ही हो ही जाता है। और सारा रॉ मटेरियल तो मार्केट के अंदर मिलता ही है। बाकी सारा मटेरियल तो रॉ मार्केट के अंदर मिल जाता है। जैसे चाय पत्ती हो गया, चीनी हो गया, मसाला हो गया, हर चीज़ तो मिल ही जाता है मार्केट के अंदर। बिल्कुल। और आज मार्केट के अंदर आप देखते हैं 10-10 रुपए का पाउच, 20-20 रुपए का पाउच का खड़ा मसाला मिलता है, तो उन सब की भी पैकेजिंग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मसाला लेने आते हैं, कोई भी मसाला लेते हैं बाहर खुले में, अगर वो जो भी 10 ग्राम भी लेते हैं तो खुले में अगर 5 रुपये मिल रहा है, अगर पैक करके बेचते तो 10 रुपये में बड़े आराम से बिकता है। और एक ब्रांड वो नजर आता है लोगों को। हाँ ब्रांड तो नजर आया। लेबल आपने चेंज कर दिया ना, खुला एक बेच रहे हैं आप, उसके अंदर पैकेट बढ़िया पैकिंग करके बेच रहे हैं। तो ब्रांड का मतलब क्या हुआ कि ब्रांड एक पैकिंग क्या ब्रांड करती क्या है, एक पैकिंग बढ़िया देती है, बड़े लेवल के डिजाइनर में आपका पैकिंग करती है, वो हो जाता है ब्रांड। अब मार्केट के अंदर से जैसे कोई मान लीजिए कि जो चाय पत्ती का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मान लीजिए वो चाय पत्ती ले आए, या जो खड़े मसाले का बिजनेस करना चाहते हैं वो मान लीजिए उनके पास खड़े मसाले हैं, तो उसकी पैकेजिंग कैसे करें भैया, इसके बारे में बताइए। पैकिंग करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले मशीन, उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ती है उसके अंदर रोल, पन्नी का रोल। भाई हमने ले लिया, मशीन तो ले लिया, पन्नी का रोल कैसे मिलेगा? तो बहुत से लोग करते हैं कि भाई संकोच से पन्नी छपवाएंगे, 1.5 लाख 2 लाख बर्बाद होंगे। ऐसा नहीं, हमारे पास रेडीमेड जो पन्नी है अवेलेबल है। आपको पन्नी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, छपाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप रेडीमेड पन्नी लेके आप पैकिंग करके माल बेच सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि मेरी मार्केट रन चल रही है तो आप अपने नाम ले सकते हैं। जैसे ये मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन के अंदर आप मसाला हो गया, खड़ा मसाला और पाउडर फोम सारा अंदर पैक हो जाए। चाय पत्ती हो गया या फिर आपको कुछ और दाल और पैक करना है तो सारा इस मशीन के अंदर पैक हो जाएगा आपको। तो यही इन्हीं मशीनों से जो है ये सारा पैकेजिंग होगा? हाँ इसी मशीन से होता है। एक मशीन इसके अंदर और आता है, जैसे कि हम फूड आइटम में जाते हैं, जैसे देखते हैं कुरकुरे हो गया या पॉप रिंग ले रहे हैं, कुछ भी आइटम ले रहे हैं तो उसके अंदर हवा होता है। तो इस मशीन में तो नॉर्मल पैकिंग है, इसके अंदर तो वो जैसे आप फ्राई आइटम पैक करते तो वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास मॉडल जैसे इधर देखेंगे, ये मशीन अभी बन रही है, इसे बोलते हैं हाफ न्यूमेटिक। ये कंप्रेसर माध्यम चलता है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन फिलिंग होता है, जैसे चिप्स नमकीन कुरकुरे होता है उसके अंदर नाइट्रोजन फिलिंग होता है। तो ये मशीन इसके लिए आएगा। बिल्कुल। जिसके अंदर देखते हैं कि जो नमकीन वगैरह रहता है या कुरकुरे रहता है उसके अंदर पूरे हवा भरी रहती है, तो नाइट्रोजन पैक होता है उसके अंदर, इसीलिए ताकि प्रोडक्ट जो है ज़्यादा दिन तक खराब ना हो, ज़्यादा सेफ रहे। तो उसके लिए अलग पैकेजिंग होती है? हाँ उसके लिए अलग पैकिंग होता है क्योंकि वो फूड आइटम है तो उसमें ही खराब होता है, तेल आइटम होता है। तो ये कौन सी मशीन है? ये एफएस मैकेनिकल मशीन होता है। इसके अंदर आप जो लॉन्ग टाइम वाला आइटम वही पैक कर सकते हैं।
यानी सारा काम इसके अंदर होगा, दोनों में पैकेजिंग ही होगा। जो हाफ न्यूमेटिक बताया वो चाहे ये एफएफएस मशीन, सारा काम पैकेजिंग का ही होगा, बस उसमें हवा भरा जाएगा, इसमें हवा नहीं भरा जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस। साफ अंतर अगर सीधे भाषा में समझाया जाए तो यही है। हाँ बिल्कुल यही है। तो इसमें अब देखिए मार्केट के अंदर जो होता है बहुत सारे अलग अलग पाउच के साइज होते हैं, कोई आधा किलो का होता है, कोई 100 ग्राम का होता है, कोई 50 ग्राम का होता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी पैकेजिंग होगी? नहीं, इसके अंदर हम लोग मॉडल बनाते हैं, जैसे किसी को पैक क्या करना है, 10 ग्राम पैक करना है या 200 ग्राम पैक करना है, 250 ग्राम करना है, तो उसी हिसाब से इसका मॉडल बनता है, हम लोग बनाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जो हम लोग लेबर करते हैं ये 16,000 से चालू है हमारा। इसके अंदर 3 kg तक पैक हो जाएगा 1 घंटे। हाँ, 1 घंटे में 2000 पाउच। ये कौन सी मशीन है? ये सर बैंड चिलर है, 1 घंटे में आपका 2000 पाउच पैक कर देगा। अब ये तो सेमी हो गया। हाँ। अब इसमें ऑटोमेटिक जैसे बात करते हैं तो ऑटोमेटिक ये मशीन होगा। अगर स्टार्टिंग जो हमारा प्राइस है 95,000 से स्टार्टिंग है। ये एफएफएस मशीन की? हाँ, एफएफएस मशीन 95,000 से। इसके अंदर 20 ग्राम तक पैकिंग हो जाएगा आपका। अगर आप गुटका पैक किया तो गुटका थोड़ा सस्ती मशीन आती है। और अगर मान लीजिए कि हाफ न्यूमेटिक वगैरह का कोई काम शुरू करना चाहे उनके लिए? हमारे पास 1,60,000 से स्टार्टिंग हो जाता है हाफ न्यूमेटिक। वो हाफ न्यूमेटिक, उसके अंदर आप नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं। हाँ, वो भी मल्टीपर्पज होता है। अब एक सवाल आता है, जैसे इसके अंदर तो आपने ये नमकीन वगैरह का पाउच लगा के रखा है इसके अंदर, चाहे इसके अंदर, लेकिन अगर इसके अंदर भैया मान लीजिए कि कोई अपना नाम छपवाना चाहे तो उसके लिए कैसे क्या करना होगा? हाँ, वो ऑफिस विजिट करेंगे, सारा चीज़ें हम लोग समझा देंगे। अभी अगर बताते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगर आप ऑफिस विजिट करेंगे तो सारी चीज़ें हम समझा देंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई नमकीन का बिजनेस शुरू करना चाहे, या मान लीजिए कोई चाय पत्ती बिजनेस करना चाहे, या कोई मान लीजिए खड़े मसालों का बिजनेस करना चाहे, पैकेजिंग बिजनेस, तो इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, वो देखिए वो तो आइटम डिपेंड करता है किस लाइन में करे। एक अगर फूड आइटम है तो फूड आइटम का लाइसेंस होता है, जो कि वो जो ही ज़्यादा कॉस्ट नहीं, 2000 का कॉस्ट आता है उसको अप्लाई करने में। वो कोई ज़्यादा ऐसे कोई क्रिटिकल प्रोसेस नहीं होता है। फूड लाइसेंस में एक्चुअली 2000 में खर्चे में हो जाता है अप्लाई। अब देखते हैं कि जो नमकीन वगैरह है या जो भी पाउच होता है उसके अंदर बैच कोडिंग डाला रहता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट वगैरह रहता है। उसके लिए सर अलग से मशीन लेनी पड़ती है। इसके अंदर बैच कोडिंग मशीन आता है, उसके अंदर जो भी डेट आप सेट करेंगे वो आपका डेट मारता रहेगा, पैकिंग करता है। उसके लिए अलग मशीन होती है? हाँ, अलग मशीन होती है। उसमें डेट, पैकिंग डेट और कितना टाइम तक आपका आइटम रुक रहा है उसके लिए वो होता है। वो ये सब जो मशीन है जो आपकी कंपनी बनाती है, तो कितने दिनों की वारंटी मिलती है? 1 साल की गारंटी है और 5 साल की वारंटी। कहाँ कहाँ ये मशीनें फूडमार्ट एग्रो इंजीनियरिंग को उपलब्ध कराने वाली है? ऑल इंडिया सर, इंडिया से बाहर भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। अभी जो लोग वीडियो को सामने से देख रहे हैं तो वो कहेंगे यार चलो कुछ तो नया बिजनेस आइडिया मिला, हम शुरू करना चाहते हैं, तो मशीन लेने का क्या प्रोसेस है? ठीक है, मशीन लेने के लिए आपको सबसे पहले डिसाइड कीजिए पैक क्या करना है, हमें किस आइटम में जाना चाहिए, उसके बाद हमें बताएं तो हम उसी हिसाब से मशीन सजेस्ट करेंगे आपको। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे समस्या देखने को मिलती है लघु उद्योग के बिजनेस में, बहुत सारे लोग लघु उद्योग व्यवसाय की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन पता चलता है 6-8 महीने 1 साल बाद उनको बंद करना पड़ता है। कारण जब आप ढूंढेंगे तो पता चलेगा सही टाइम पर उनको सर्विस नहीं मिल पाई, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण उनको जो है बिजनेस बंद करना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जैसे कई बार होता है सर्विस की बात आती है, सर्विस तो ज़रूरी होता है ना मशीन के लिए। तो भाई कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं, हम मशीन लगाए, हमें तो उतना नॉलेज है नहीं, तो भाई नॉलेज के लिए तो भैया सर्विस चाहिए। तो सर्विस के लिए हमारे पास क्या होता है कि जैसे आपने कोई मशीन आप चालू कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रहा है, तो आपको वीडियो कॉल पे पहले समझाया जाएगा। अगर नहीं सजाउट हो रहा है फिर उसके बाद लड़का जाएगा। अब एक चीज़ जैसे ये अभी नज़दीक से जैसे दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे हमारे जो दर्शक सामने से देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग डिजिट वगैरह लिखे हुए हैं, अलग अलग पीएल पैनल बने हुए हैं। तो ये मशीनें जो है अगर कोई लेगा तो उनको नहीं पता होगा कैसे ऑन ऑफ करें, क्या ये सब सेटिंग वगैरह कैसे करना है। कहने का मतलब कि इन मशीनों के बारे में एक तरह से ट्रेनिंग वगैरह उनको कैसे मिलेगा? सर देखिए, उसके लिए लड़का जाता है हमारा, वहाँ पे मशीन समझा के चालू करके पूरा ट्रेनिंग 2 दिन का ट्रेनिंग पीरियड होता है, 2 दिन समझा के आएगा। उसके बाद कोई दिक्कत आता है वीडियो कॉल सेट आउट, नहीं तो फिर लड़का जाएगा। आने जाने का फेयर देना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आने के लिए। दोस्तों ये अपने अनिल जी हैं, फूडमार्ट एग्रो इंजीनियरिंग, दिल्ली एनसीआर के नोएडा सेक्टर 63 में एक कंपनी अवस्थित है और एक तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आप एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप उधर देखिए, ये कंप्लीट रूप से जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो यहाँ अलग अलग मशीनों का निर्माण होता है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ का नंबर दे दिया है। आप अगर पैकेजिंग बिजनेस से संबंधित किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनसे बात करके कंप्लीट रूप से जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।